यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हो? बढ़िया हो और आप लोग अच्छे से यार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। रिवीजन वगैरह डेली अपना किया करो। जो भी क्लास होती है उसको आपने अच्छे से रिवाइज वगैरह करना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए और बढ़िया से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहो, ठीक है। चलो, आज हम इसमें अब जो करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। आज इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज हम इसमें करने वाले हैं, है ना। जैसा आपने देखा है कि जब भी आप लोग कभी दुकान वगैरह पे गए होंगे, है ना। आपने मान लो कोई बिस्किट का पैकेट पकड़ा या कोई सी भी चीज आपने ले ली, ठीक है, चिप्स का पैकेट। उस पे आप एक चीज देखते होगे, उस पे जो जो प्राइस उस पे लिखा रहता है, जरूर आपने वो देखा होगा, जो प्राइस उस पे लिखा रहता है, जिसे हम कहीं पे आर एस लिखा रहता है या कहीं पे एम आर पी लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, ठीक है। जरूर आपने ये चीज देखी होगी, उस पे कुछ प्राइस लिखा होता है, ठीक है। आपको इतने पैसे देने होते हैं, आप उसे ले लेते हो। लेकिन फिर कभी कभार आपने देखा है, आप जैसे दुकान में गए, आपने बिस्किट का पैकेट, उस पर 10 रुपए लिखा होगा, आपने ले लिया। उस पर 25 रुपए लिखा होगा, आपने ले लिया। लेकिन कभी कभार आप लोग क्या देखते हो कि सर, कोई जैसी चीज होती है उस पे जो प्रिंट रहता है, मान लो उस पर प्रिंट है 65 रुपीज, ठीक है। आपने एक बिस्किट का डब्बा ले लिया बड़ा वाला, ठीक है, या आपने मैगी के पैकेट ले लिए, ठीक है, जो भी आपने लिया। आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए। मान लो किसी पे जो प्राइस है वो 65 आर एस है और वो चीज आपको 60 रुपए में मिल गई। शॉपकीपर ने वो चीज आपको 60 रुपीज में दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 रुपए का क्या मिल गया, यहाँ पे आपको 5 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, मिल गया डिस्काउंट, ठीक है। तो वही चीज अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी हम डिस्काउंट को भी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। क्लियर है? अरे सबको बात समझे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। थोड़ा हम उसका भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले देख लो एक चीज जो आपके सामने लिखी होगी, मार्क्ड प्राइस। मैं अभी जिसे बोल रहा था ना कि जो प्रिंट किया हुआ रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कहते हैं। एक चीज तो आपने ये अपने माइंड में रखनी है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कह रहे हैं। मार्क्ड आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जिसे मार्क कर रखा है, ठीक है, जिसे मार्क मार्क कर रखा है। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा, ये वो प्राइस होगा, ठीक है, ये वो प्राइस होगा, प्राइस विच इज, प्राइस विच इज प्रिंटेड, विच इज प्रिंटेड, जो प्रिंट कर रखा है। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो उस पे जो प्रिंट कर रखा है,
ठीक है, उस पे जो प्रिंट कर रखा है, तो जो प्राइस प्रिंट कर रखा है, प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन एन आइटम, जो किसी भी आइटम पे क्या कर रखा है, प्रिंट कर रखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मार्क्ड प्राइस कहेंगे। ठीक है, जो वहाँ पे छपा हुआ है, जो आरएस लिखा होता है, जो एमआरपी लिखा होता है ना, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, जो वहाँ पे प्राइस वगैरह, वो सारी चीज आपको क्लियर है। ओके, देखा है सबने, इसमें कोई नई बात आपके लिए नहीं है। क्लियर है भाई, बताओ, क्लियर है? ओके, बताओ, समझिए सब लोग मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इस मार्केट प्राइस पे क्या करता है, कभी कभार शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दे देता है, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इसको हम शॉर्ट में एमपी लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में इसको एमपी लिखा होगा, फिर हम यहाँ पे करेंगे क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जो छूट होती है। मार्केट प्राइस को वैसे हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मतलब जो कहीं पे छपा हुआ है, और डिस्काउंट जो कहीं पे छूट मिल रही है। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट में क्या होता है, जो छूट मिल रही है हमें, छूट मतलब इंग्लिश में हम उसे रिडक्शन लिखेंगे। रिडक्शन मतलब जो वहां पे छूट रहा है, रिडक्शन ऑन, रिडक्शन ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे जो रिडक्शन मिल रहा है, रिडक्शन ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे जो रिडक्शन, जो छूट मिल रही है, अभी मैंने बोला ना, आपने उस 65 रुपीज में ली नहीं, उस पे जो मार्क्ड प्राइस था वो 65 रुपीज था, लेकिन आपको 60 रुपीज में दिया गया, तो यहाँ पे 5 रुपए का आपको जो रिडक्शन हुआ, जो छूट मिली, उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन को, अगर जिसको हिंदी जाननी है, इसे छूट कहते हैं, जो हमें छूट मिल रही है ना। ये देखो, हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, आप डेली लाइफ में देखते हो इन चीजों को, है ना। आप खुद नहीं करते होंगे तो औरों को करते हुए आप लोग इसको देख लेते होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, बताओ, जो आप पे कम हो रहा है, जो आप पे छूट मिल रही है। ओके, बताओ भाई, समझिए। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना आप इस बात को। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको बताना है, आपको क्या करना है, डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको बताना है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा एक चीज सुनना। ठीक है, एक चीज बात को नोट रखना, जो भी हम डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे, हम जो डिस्काउंट को स्टडी करेंगे, वो हम शॉपकीपर के साइड से स्टडी करेंगे, जो दुकानदार है उसकी साइड से स्टडी करेंगे। क्योंकि ऐसा समझो, आपको जो डिस्काउंट दे रहा है, कौन दे रहा है, दुकानदार दे रहा है, शॉपकीपर दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम जब डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा कि जो मार्क्ड प्राइस था, जो मार्क्ड प्राइस था, जो वहां पे प्रिंट कर रखा था, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको, सेलिंग प्राइस को, माइनस कर दूं किसको, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे सेल हो रहा है, सेलिंग प्राइस लिखा है, सेल हो रहा है, सेल कौन करेगा, शॉपकीपर करेगा, दुकानदार करेगा। ठीक है, तो उस चीज पे प्रिंट कितना था, हमने बोला कि भाई 65 की कोई चीज थी, 65 उस पे मार्केट प्राइस था, उसमें से हमने माइनस करा क्या, सेलिंग प्राइस, कि दुकानदार ने उसे आपको कितने में बेचा, आपको बोला कि 60 रुपीज में बेचा, आपको यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिला, 5 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला। समझे बात को, समझे बात को। तो बस ये सिंपल सा फंड है आपका डिस्काउंट का, ये आपको समझना है, सिंपल सा फंड है आपका डिस्काउंट का। ठीक है, बिल्कुल, एमआरपी माइनस एसपी। ठीक है, क्लियर है, ये मार्केट प्राइस रहेगा। ठीक है, और उसमें से हमने क्या कर देना है, सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेना है। क्लियर है, गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल है। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो, शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। शॉर्ट में हम इसको ये लिख सकते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलो, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, तो बताओ, कर लोगे, कर लोगे। ओके, फिर नेक्स्ट चीज देख लो, डिस्काउंट हमने निकाल लिया, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया था, प्रॉफिट के बाद हमने क्या करा, प्रॉफिट परसेंट निकाला, है ना। यहाँ हमने डिस्काउंट पढ़ लिया, अब हम इस डिस्काउंट का क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट का भी आप लोग बढ़िया सा फॉर्मूला बना सकते हो कि सर डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला बनेगा, डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा क्या, हमें पता है, जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, अपॉन में जो वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू है, वो क्या है, डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, मार्केट प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर लिख लेते हैं कि हमें डिस्काउंट निकालना है, और डिस्काउंट निकालने का, चलो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें डिस्काउंट मिल गया, जो डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, वो किस पे मिल रहा है, मार्केट प्राइस पे मिल रहा है, तो जो बेस है हमने अपॉन में मार्केट प्राइस लिख लिया, क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ से हमारा जो ये फॉर्मूला बनेगा, ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बनेगा। बताओ,
समझ आई मेरी बात सबको? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एमपी माइनस एसपी, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। बताओ, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और ये एमपी माइनस एसपी का ये डिस्काउंट, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं उसको, ठीक है, कि डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी होता है। समझे बात को? बताओ, कर लोगे इतना? इतना कर लोगे? इतना कर लोगे भाई? बताओ, इतना सब लोग कर लोगे? इतना सब लोग कर लोगे? बोलो, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको इसको समझने में कुछ भी समस्या आ रही है तो बताओ। बस छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा फिर ये आपका पूरा चैप्टर। चले आगे, बताओ। नोट हो गया? नोट कर लो। एंड जिसको दिक्कत आ रही है, देखो आपकी बुक में इसको कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, इसको आपको बुक में कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा कि सर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इन 100। देखो बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, इस तरीके से नोटेशन रहती है ना, कि डी मतलब डिस्काउंट, एमपी मार्केट प्राइस, ठीक है। अब डिस्काउंट कैसे निकालते हो? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख लिया, वो मैंने यहाँ पे ओवरऑल फॉर्मूला लिख लिया पूरा, ठीक है। वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पूरा का पूरा ओवरऑल फॉर्मूला लिख लिया। बोलो, हो गया? क्लियर है? सब लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? बोलो, किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताओ भाई। सिद्धार्थ, सब क्लियर है? माधव, शरण्या, शौर्य, दीक्षिल, अभिनव। दीक्षिल काफी टाइम बाद दिख रहे हो। पहले के लेक्चर कंप्लीट है दीक्षिल? छूट तो नहीं रखे हम? पहले के कंप्लीट है? वो कंप्लीट कर लेना यार एक बार, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी यार मेक श्योर कि आप लोग टेस्ट वगैरह भी कर रहे हो, है ना? टेस्ट वगैरह भी आप लोग बढ़िया से कर रहे हो। क्लियर है अभिनव? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, हो गया, चले आगे। ओके, ये क्लियर हो गया। इसमें हमने एक दो कंडीशन पढ़नी है, एक दो कंडीशन हमने इसमें पढ़नी है। कंडीशन क्या पढ़ने? दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। कंडीशन क्या पढ़ेंगे? इफ आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, मार्क्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। इफ मार्क्ड प्राइस आपको दे रखा है, इफ मार्क्ड प्राइस आपको दे रखा है एंड मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट, जैसे हम वहां बात कर रहे थे परसेंट वाले में, उसमें प्रॉफिट वाले में, है ना, कि प्रॉफिट परसेंट दिया होता था, या तो सीपी या तो एसपी दिया होता था, हमें या तो सीपी या तो एसपी फाइंड करना था। वही चीज यहाँ है कि मार्केट प्राइस हमें दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, वो हमें क्या कर रखा है, वो हमें दे रखा है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, वो हमें दे रखा है। मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, वो दे रखा है। हमें बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा फाइंड, हमें क्या बोला जाएगा, एसपी फाइंड कर लो। हमें क्या बोला जाएगा, फाइंड एसपी। हमें क्या बोला जाएगा कि भाई एसपी फाइंड कर लो। क्लियर है बात? हमें क्या बोला जाएगा, एसपी फाइंड कर लो। यहाँ पे सीपी नहीं पूछा जाएगा, एसपी पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसपी हम सीपी से ही उसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं दुकानदार की साइड से उसे पढ़ रहा हूँ तो वो एसपी है, अपनी साइड से पढ़ रहा हूँ तो वो क्या है, वो सीपी है। इस बात को समझ रहे हो? मैंने बोला ना, हमने कोई चीज 60 रुपए में वो कोई चीज 65 रुपए की थी, हमने उसे 60 रुपीज में खरीद ली, 5 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो जो देखो ये 60, अगर मैं इसे शॉपकीपर की साइड से बोल रहा हूँ तो शॉपकीपर ने क्या करा, सेल करा, उसके हिसाब से ये क्या है, एसपी है ना। और अगर मैं अपने हिसाब से करूँ तो 60 में हमने इसे खरीदा, तो ये हमारे लिए क्या है, सीपी है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एसपी वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के लिए ओवरऑल वही बात है। तो उसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो एसपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपने करना है एसपी इज इक्वल टू, ठीक है, आपने करना है एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू, ठीक है, एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 जो वहां पे डिस्काउंट परसेंट दिया होगा, 100 - डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो आपका यहाँ से क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस आपका निकल आएगा। बताओ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमपी इंटू 100 - डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अब आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो कि सर हम इसे डिस्काउंट को हम 100 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्यों हम 100 में से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट पर हमें छूट मिल रही है, हमें वो कम हो रहा है, क्योंकि परसेंट है, परसेंट का मतलब 100 है, तो हम इसे ओवरऑल 100 में से माइनस कर रहे हैं। जैसे लॉस होता था, लॉस में कम होता था तो हम माइनस करते थे 100% में से, वही चीज यहाँ पे है। और ये नीचे वाला 100 क्यों आया होगा, क्योंकि जो डिस्काउंट का परसेंट है, इस परसेंट को हम जब सॉल्व कर रहे होंगे इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिखा होगा। क्लियर है भाई?
ओके, चलो एक तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन रहेगी आपके लिए, दूसरी कंडीशन रहेगी आपके लिए कि आपको क्या दिया होगा, इफ सेलिंग प्राइस आपको दिया होगा। इफ मार्केट प्राइस की जगह क्या दे रखा है इस बारी, सेलिंग प्राइस दे रखा है। इफ सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, ये आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, एंड डिस्काउंट परसेंट आपको दे रखा है। आपको बोला जाएगा कि भैया क्या कर रहे हो, सीपी, सॉरी सीपी नहीं आएगा इसमें, सीपी एसपी इसमें एक ही चीज है ना, तो वो एसपी लिखा रहेगा। तो फाइंड एसपी, एसपी आपको फाइंड कर, एमपी बोला जाएगा यार, क्या तुम लोग भी, एमपी मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ही लड़ाई चल रही है। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला आपका बन जाएगा, मार्केट प्राइस का आपका फॉर्मूला बन जाएगा एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बताओ, ये आपका यहाँ पे प्यारा सा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एम पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100, ठीक है, एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, बोलो भाई। यहाँ तक किसी सज्जन को कुछ भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी अगर आपको यहाँ परेशानी है तो बताओ, कोई भी अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, कुछ भी अगर आपको इसमें परेशानी आ रही है तो बताओ। क्लियर है? हो गया, समझ आ रही है बात सबको, मजा आ रहा है? तो ये दो चार चीजें आपने पढ़ ली, मेन चीज आपने पहले डिस्काउंट को समझ लिया, और यहाँ से देखो ये फॉर्मूला या तो याद कर लो, बाकी कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, मैंने आपको बार बार बता दिया। लेकिन यहाँ से जो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला पूरा चैप्टर है, जितना करवाए वहीं से क्वेश्चन आएगा, या तो प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा, या तो लॉस परसेंट पूछा जाएगा, है ना, या तो एसपी निकालने को बोला जाएगा, तो सीपी निकालने को बोला जाएगा, और लास्ट में फिर छोटा मोटा आपके लिए डिस्काउंट। चले आगे, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब हम इसमें दो चार थोड़ी क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ताकि आपको आइडिया आएगा इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। चले आगे, बताओ, पढ़े आगे, बताओ, बोलो भाई, समझ आई मेरी बात सबको? ठीक है, चलो नोट कर लिया ना, नोट हो गया सबका, नोट हो गया सबका? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है आपके लिए, देखो क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर, market price of a chair was rupees 2549, and it was sold and sold for it was sold for rupees rupees 2179 2179 आफ्टर गिविंग, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल केयरफुली पढ़ लो, ठीक है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट on its marked price, on its marked price, ठीक है। फाइंड फाइंड डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन द चेयर, फाइंड डिस्काउंट ऑन द चेयर। डायरेक्ट मैंने आपको हाई क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि अब आपने, क्योंकि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ ही लिया है, तो आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे हमने कैसे कैसे चीजों को करना है। पहली बात तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपका रहेगा एज यूजुअल, कि सर हम पहली बात क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे कि सर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करना वो बात की बात है, पहला आपका काम रहेगा कि सर हमने इसकी स्टेटमेंट को पकड़ना है, ठीक है। चैट मैंने आपकी प्राइवेट कर ली ताकि सिर्फ मुझे दिखे, आपके आंसर दिखे। चलो करो,
ट्राई करो और बढ़िया है क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, समझने का ट्राई करो। एक एक लाइन आपको समझनी होती है, ठीक है, और ऐसे आपको अपनी हैबिट बनाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन एकदम से समझ आने लग जाएंगे, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन एकदम से समझ आने लग जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, करो, करो, हो गया, एक आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आने लग गए, आंसर आने लग गए, शौर्य का इस बार आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हमेशा यार इस चीज को ट्राई करो कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, तो उसको तोड़ तोड़ करके उसकी जो स्टेटमेंट है, जैसे इसके यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसको ब्रेक डाउन कर लो, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि जो वर्ड्स की मीनिंग होती है, आई एम श्योर कि वो आपको समझ आती है। इसमें हमने जो लिखा है, हमने लिखा है मार्क्ड प्राइस ऑफ चेयर वॉज रुपीज, तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं है? मीनिंग तो आपको हर एक वर्ड की क्लियर रहती है, बस आपको उसको कनेक्ट करने की हैबिट डेवलप करनी है। और वो कैसे होगी? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो, उसको समझो, उसको कनेक्ट करने का ट्राई करो, जो वैल्यूज दे रखी है उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का ट्राई करो, तब जाके आपके स्टेटमेंट का इक्वेशन बन पाएगी, राइट? और यही आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी है, मैथ आपकी इक्वेशन यूं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये करो। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। हमें सिंपल यहाँ पे क्या बोला गया है, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर, एक चेयर का हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मार्क्ड प्राइस दे रखा है, एमपी दे रखा है। मार्क्ड प्राइस क्या है? जो उस पे प्रिंट प्राइस है, जो उस पे लिखा हुआ है, वो कितना है? वो है 2549। ओके, एंड इट वॉज सोल्ड, देखो, और वो बेचा गया फॉर ₹2179। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे सर? सेलिंग प्राइस है यहाँ पे कितना? 2179। आपको बोला आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, ठीक है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, एंड इट वॉज सोल्ड फॉर ₹2179 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस, कि जो इसका मार्केट प्राइस था यहाँ पे 2549, इस पे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो ये बेचा जाता है 2179 रुपीज में। तो आपको क्या करना है? फाइंड डिस्काउंट ऑन द चेयर, चेयर पे कितना डिस्काउंट पड़ा। आपको पता है कि सर जो डिस्काउंट का फॉर्मूला बनेगा, जो डिस्काउंट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि सर हमने मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेना है। मार्केट प्राइस कितना है? 25, ये मैंने जस्ट आपको उसके लिए दिया 2549, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस कितना है? 2179, ठीक है, 9 माइनस 9 आपका 0 हो गया, 14 माइनस 7 आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 4 माइनस 1 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 370 आपका यहाँ पे क्या आ गया? आंसर आ गया। सबके आंसर सही थे, वेरी गुड, ठीक है, सबके आंसर सही थे, 370, एक को छोड़ करके। अब मैं क्या बोलूं उस एक को? हम्म, मैं क्या बोलूं उस एक को? या तो मिसप्रिंट हुआ होगा, या तो फिर पता नहीं क्या ही किया होगा, क्या ही किया होगा फिर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन करना था, नॉर्मल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोट तो कर लिया होगा सबने ना, नोट तो कर ही लिया होगा सब लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आप लोगों के लिए, ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं कि द मार्केट प्राइस, एमपी मींस मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ अ of a pair of pair of shoes is rupees 3000, ठीक है सर, and and it is sold, and it is sold for rupees, and it is sold for rupees 2400, ठीक है, find find discount percent, find discount percent, डिस्काउंट परसेंट आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। चलो टूट पड़ो क्वेश्चन पे, टूट पड़ो क्वेश्चन पे, टूट पड़ो क्वेश्चन पे कि एमपी ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज ₹3000 एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹2400, फाइंड डिस्काउंट परसेंट, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। करो, ट्राई करो, क्या आ रहा है? ट्राई करो, क्या आ रहा है? ट्राई करो, क्या आ रहा है? डी इज इक्वल टू डी परसेंट इज इक्वल टू, इस बारी आपको निकालना है ना, डी परसेंट इज इक्वल टू, इस बारी आप निकालोगे, बढ़िया से निकालोगे, अच्छे से निकालोगे,
करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। क्या आएगा? सिंपल है, आ ही जाएगा। बस परसेंट निकालना है इस बार, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, पहली बात यार क्वेश्चन को समझो कि पूछा क्या जा रहा है और आप लोग आंसर क्या दे रहे हो, कि हमें पूछा क्या गया है और हम आंसर क्या दे रहे हैं, पहले वो तो हमें समझना पड़ेगा ना। पूछा क्या गया है, हम आंसर क्या दे रहे हैं। और एक बार स्टेटमेंट को समझ जाते हो, उसके बाद क्या कर लो, उनमें जो वैल्यूज दे रखे हैं उन वैल्यूज को आपको नोट डाउन करना है। वैल्यूज को आपने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद कनेक्ट कर लो, आ जाएगा आंसर। वैसे तो आप इस लेवल पे हो कि आप तुरंत क्वेश्चन को करने का ट्राई कर सकते हो, है ना, कि सीधे आपने वहां पे पढ़ा कि हाँ भाई इसमें ये पूछा जा रहा है, हम इसको इजीली कर लेंगे, हम में इतना दम है कि हम इसको इजीली कर लेंगे। मुझे 3 टाइप के आंसर मिले। ठीक है, एक आंसर उनमें ज्यादातर कॉमन है, लेकिन 3 मुझे टाइप के आंसर मिले। 3 टाइप के हमें आंसर मिले। हमें क्या मिले? 3 टाइप के हमें आंसर मिले। चलो निकले, करें आगे, करें क्वेश्चन, आंसर दो, आंसर दो। क्या आंसर चेंज होने लग गए फिर, है ना? देखिए पहले के लेक्चर आई थिंक इनकम्प्लीट है आपके, है ना? पहले के लेक्चर इनकम्प्लीट है क्या? बेटा उनको कंप्लीट करो यार, ठीक है, उनको कंप्लीट करो। ओके, और प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो अपना। तो सही आंसर दो, सही आंसर दो। देख लो क्वेश्चन क्या बोला गया था। एमपी दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? मार्केट प्राइस दे रखा है मैं कितना? 3000। 3000, 3000 मार्केट प्राइस है। एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹2400, और इसको जो सोल्ड किया गया वो 2400 में इसे सोल्ड किया गया। ठीक है, 2400 में इसको क्या किया गया? बेचा गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 2400 है। आपको बोला डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? कि सर सर एम पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाई एम पी, इंटू में क्या था? 100 था। सिंपल आपने सॉल्व करना था। एम पी कितना दे रखा है ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ एक एक, आप तो डायरेक्ट यहाँ पे 600 लिख सकते हो। ठीक है, और एस पी कितना है? 2400 है, डिवाइडेड बाई ये क्या है? 100 है, और इंटू में क्या है? 100 है। एम पी कितना है? एम पी 3000 है। भाई 100 क्यों लिख रहे हो? सर खुद तो लिख रहे हो, हमें बोल रहे हो, है ना? है ना? 3000 माइनस 2400 हमने करा, तो हमें ये कितना मिल जाएगा? हमें ये कितना मिल जाएगा? हमें ये कितना मिल जाएगा? अरे 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 अरे, 3000 माइनस 2400 हमें 600 मिलेगा। अपॉन में क्या है? 3000 है, इंटू में क्या है? 100 है। जीरो 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 कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। 3 से 60 डिवाइड, तो 3 टू 620। 20% हमारे यहाँ से क्या आना था? आंसर आना था। जो तुम लोग 600 आंसर दे रहे थे डायरेक्ट, तो वो 600 आप सिर्फ डिस्काउंट का आंसर दे रहे थे। हमें डिस्काउंट का परसेंट निकालना था। और शॉर्ट अगर आपको इसको करना था, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना कि सर इसका जो एम पी है वो 3000 है, एस पी 2400 है, डिस्काउंट कितना रहा होगा? एम पी माइनस एस पी। माइंड में आपने कर लिया कि सर 3000 में से 2400 माइनस करा, हमें 600 मिल गया। आपको पता है अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल क्या था? मार्केट प्राइस था 3000, ये 3000 आएगा। आपको पता है परसेंटेज में चेंज कर रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, सॉल्व आपका हो गया। एक ही स्टेप इतना लिखने का, तो ये झमेला तो मैं आपको नॉर्मल ऐसे लिखवा रहा हूँ कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, वरना आप तो बिल्कुल डायरेक्ट कर लोगे। आप तो बिल्कुल डायरेक्ट कर लोगे चीजों को। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कब करोगे यार? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करूं बताओ? मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता दोस्त। प्लीज प्रैक्टिस करो। चले, हो गया? नोट हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भाई ये कंप्लीट हो गया आपका ये सारा। ठीक है,
बाकी तो प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। द मार्केट प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वॉज रुपीज 1500, 1500। फाइंड 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 इट्स मार्केट प्राइस if find its market price if it was sold if it was sold at a discount it was sold at a discount of 25%. The MP of a fan was rupees 1500. Find its MP if it was sold at a discount of 25%. एक सेकंड MP SP होगा यहाँ पे ना, दोनों चीज सेम थोड़ा ना हो सकती है, इतना तो आप समझ रहे होंगे ना सर। यहाँ भी MP वहाँ भी MP, यहाँ या तो SP होगा या तो वहाँ SP होगा, ठीक है। SP होगा यहाँ पे, ठीक है। The SP of a fan was rupees 1500. Find its MP if it was sold at a discount of 25%. बहुत सिंपल है, इसको उससे रिलेट करो। जैसे अब लॉस वाला क्वेश्चन करते थे कि सर हमें लॉस परसेंट दिया रहता था, ठीक है, और हमें SP दिया रहता था, हम CP निकालते थे। वैसे भी आप इसको कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को, वैसे भी आप इसको कर सकते हो। बाकी अपने फॉर्मूला भी आपके पास मैंने लिखवा रखा है कि जब आपको SP दे रखा हो, जब आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, तो आप कैसे अपना MP निकालोगे। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ तुरंत, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। करो 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 भाई करो, क्या आंसर आ रहा है, करो। ट्राई जरूर करना है आपको क्वेश्चन को, है ना, चाहे कितना भी बड़ा कैसा भी क्वेश्चन हो। खैर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई जरूर करना है। आने लगी आंसर, आंसरों की बौछार होने लगी, लेकिन अभी तक मुझे 3 टाइप के आंसर मिले। अभी तक मुझे 3 टाइप के आंसर मिले, ठीक है। अभी तक हमें 3 टाइप के आंसर मिले। एक आंसर है 425, एक आंसर है 125, एक आंसर है 2000। ये 3 हमें अभी तक आंसर मिल रहे हैं। आप लोगों ने, जिन लोगों ने आंसर दिए, उनके आंसर ये हैं। नेक्स्ट आंसर, एक और आंसर हमें मिल गया 1125। अलग अलग आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक जबरदस्त आंसर आएगा 20, एक आंसर है 20। निकालो, कहाँ है आंसर। नहीं कर पा रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो। फॉर्मूला आपके सामने है, नोट्स में अभी आपने फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूला को टटोल लो, उसी को कॉपी कर लो, और क्या ही करोगे, है ना। इतना तो कर सकते हो, अगर कुछ और नहीं कर सकते हो तो। आपको बोला है कि SP ऑफ ए फैन वाज रुपीज, SP दे रखा है, सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है कितना, 1500 दे रखा है। ओके सर, फाइंड इट्स MP। बोला कि भाई MP फाइंड करो, MP हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। इफ इट वाज सोल्ड एट ए डिस्काउंट, ठीक है, कि अगर ये बेचा गया कितने पे, 25% के डिस्काउंट पे अगर ये बेचा गया, ठीक है, कितना का मतलब डिस्काउंट वहां पे कितना है, 25% है। डिस्काउंट जो यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट जो यहाँ पे वो कितना है, वो यहाँ पे 25% है। आपको SP दे रखा है, आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, MP निकालना है। तो MP निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या था, MP निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या था कि सर SP इंटू 100,
एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये प्यारा सा फॉर्मूला था। तो यहाँ से एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी कितना है 1500 है, इंटू में ये 100 है, अपॉन में ये 100 है, माइनस डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे 25 है। ठीक है, एम पी इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले आप इसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, 1500 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे अपने हिसाब से रिड्यूज फिड्यूज कर सकते हो, जैसा भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है आप इसे अपने हिसाब से क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। ठीक है, यही फॉर्मूला था ना। ठीक है भाई, बताओ, करो, निकालो, आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, सॉल्व तो आप इसको कर ही सकते हो भाई, सॉल्व तो आप इसको कर ही सकते हो, सॉल्व तो कर ही लोगे ना। बताओ क्या रहा आंसर, किसी का आ रहा 200, किसी का आ रहा 2000। सॉल्व कैसे करा होगा आप अपने हिसाब से, आप इसे रिड्यूज फिड्यूज कर लो जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे तो लगा कि सर अगर मैं इसको रिड्यूज कर लूं, 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75, अभी के लिए मेरे पे मिल गया यहाँ पे क्या, मेरे पे अभी के लिए यहाँ पे मिल गया कि सर एम पी इज इक्वल टू, यहाँ मुझे मिल गया कितना 1500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 से देखो आपको मल्टीपल रूल पता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 3 5 जा 15, उसके पीछे ये 2 जीरो, अभी के लिए 500 इंटू 4, तो 4 5 जा 20, उसके पीछे 2 जीरो, तो हमारा जो मार्केट प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा 2000 बनेगा। सिद्धार्थ का सही आया, शौर्य का भी अब सही आया, माधव का पहले 2000 ठीक था। ओके, शरण्या इस बारी कहाँ सो गई, अभिनव का भी आएगा। तो ऐसे करना था, नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, दिक्कत वाली बात इसमें कुछ थी नहीं। ठीक है, अब इसका शॉर्ट मेथड भी आप यहाँ पे देख सकते थे, बहुत सिंपल शॉर्ट मेथड था इसका। अगर आप कॉमन सेंस से भी करोगे क्वेश्चन को, अगर आप कॉमन सेंस से भी करोगे क्वेश्चन को, तो बहुत सिंपल एक क्वेश्चन था। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, एमपी निकालना है, डिस्काउंट 25% दे रखा है। मैंने बोला कि जो भी आपको डिस्काउंट परसेंट जितना भी दिया होगा यहाँ पे, उसे हमने 100 में से माइनस करना है। 100 माइनस 25%, हमने यहाँ पे 100% माइनस 25% करा, हमें मिला 75%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एमपी निकालना है। तो हमेशा जो भी ये बचा ये एमपी का निकलेगा, यहाँ पे एमपी है, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते थे, सीपी करते थे, ध्यान आ रहा है, यहाँ पे एमपी रहेगा प्लीज। हमने एमपी का क्या करना है, 75% निकालना है, और वो हमेशा हमें सेलिंग प्राइस के इक्वल मिलेगा, वो हमेशा हमें सेलिंग प्राइस के इक्वल मिलेगा। तो देख लो, एमपी इंटू 75 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू एसपी यहाँ पे कितना है 1500 हमें दे रखा है। ठीक है, इसको आप रिड्यूस कर लो, 25 3 75, 25 4 100, देख लो वही आपके पास एक्सप्रेशन वही बन गया ना, ये वाला वही वाला बन गया आपके पास। ठीक है, कि एमपी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, और ये 4 यहाँ डिवाइड में, इक्वल की साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो वो एक्सप्रेशन बन गया, एमपी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 2000, आपको यहाँ से एमपी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एमपी क्यों 1500 लिया, एमपी 1500 लेने का मतलब क्या है, एमपी थोड़ा 1500 है, 1500 तो सेलिंग प्राइस है, एमपी कहाँ है, एमपी कहाँ है, 1500 तो सेलिंग प्राइस था। ठीक है, एमपी क्यों करोगे, एमपी तो फाइंड करना है, एमपी क्यों, देखो क्वेश्चन ही नहीं समझे, क्वेश्चन ही नहीं समझे, लिखा है कि फाइंड इट्स वो मार्केट प्राइस, एमपी फाइंड इट्स एमपी, और तुम एमपी 1500 मान ले रहे हो, तो फिर फाइंड क्या कर रहे हो। हम्म, हो गया सबका, हो गया सबका, ऐसे करना थे भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, द एमपी, एमपी ऑफ अ टेबल, द एमपी ऑफ अ टेबल इज रुपीज, इज रुपीज 1800, कितना है 1800 है। फाइंड द, फाइंड आपको करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, इस बारी सेलिंग प्राइस है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल if if it is sold at, if it is sold at 15% discount,
15% डिस्काउंट। चलो सिंपल क्वेश्चन है, जैसा अभी करा उसी के जैसा है, बस वहां पे हमने एमपी फाइंड करा, यहाँ पे हम एसपी फाइंड करेंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, मार्क्ड प्राइस, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ोगे आप आगे, कभी आप साइंस में पढ़ोगे 7th 8th या हाँ 8th में पढ़ सकते हो आप मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो एमपी ऑफ अ टेबल इज रुपीज 1800, फाइंड द एसपी ऑफ द टेबल इफ इट इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट। ठीक है, करो, क्या दे रखा है देख लो, सिंपल है, क्वेश्चन में कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नजर नहीं आ रही होगी कि सर हाँ ये क्वेश्चन सिंपल है। हमने क्या करना है, यहाँ पे मार्केट प्राइस हमें दे रखा है, एमपी ऑफ अ टेबल इज कितना है, 1800 है। ठीक है, फाइंड एसपी, एसपी फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड, अगर ये बेचा जाता है 15% डिस्काउंट पे, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे कितना 15%, फॉर्मूला आपके पास हुआ है एसपी वाला, अगर फॉर्मूला से चल रहे हो, एसपी इज इक्वल टू हमने करा था एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू एमपी कितना है, एमपी दे रखा है हमारे यहाँ पे 1800 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है यहाँ पे 15 अपॉन में क्या है 100 है, इसे हम माइनस करेंगे, एसपी इज इक्वल टू 1800। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 15 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 85 मिलेगा, 85 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ऐसे हमने रिड्यूस करना है, या देख लो ऐसा भी ये रिड्यूस हो जाएगा कि 1800 ये मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब है ना ब्रैकेट का मतलब 85 अपॉन 100। अब मैं इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ, एस पी इज इक्वल टू मेरे पे बचा यहाँ पे 18 बचा इंटू हम पे बचा यहाँ पे 85, 18 की टेबल आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है, 18 5 90 का जीरो कैरी 9। ठीक है, 18 8 जब 144, 144 और 9 होगा आपका कितना, 144 154 153 153, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। वेरी गुड, आगे सबका वन एक ही का आया 1530, तो ये आंसर आना था आपका 1530, आपका आंसर आना था। कहाँ दिक्कत आई बताओ, कैलकुलेशन का फंडा है सारा, सारा कुछ जो भी है कैलकुलेशन का है, जो भी है कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन बढ़िया से करोगे तो ही बात बनेगी, कैलकुलेशन बढ़िया से करोगे तो ये क्या बनेगी, बात बनेगी। ठीक है, चलो शॉर्टकट कैसे करना था, शॉर्ट मेथड कैसे करना था, डिस्काउंट 15% है तो हमने इसको क्या कर लेना है, हमने इसको 100 माइनस 15% कर लेना है, हमें यहाँ कितना मिलेगा 85% हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये हमेशा मार्केट प्राइस का निकलेगा, मार्केट प्राइस का हमने 15% निकालना है, हमें किसके इक्वल मिलेगा, एसपी के। मार्केट प्राइस मुझे इस बार यहाँ पे दे रखा है 1800, इसका हमने क्या करना है 15% निकालना है, वो हमें किसके इक्वल मिलेगा, एसपी के। ठीक है, देख लो आपको यही वाली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाएगी। ठीक है, एक बार हम उसे रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा 85 है ना, मैंने 15 लिख लिया, 85, 85 देख रहे हो, वही कैलकुलेशन मिल गई 85 अपॉन 100 वाली, देख रहे हो 1800 इंटू 85 अपॉन 100, कितना ईजी हो गया, सॉल्व करोगे आपको यहाँ से वही मिल जाएगा, सेम चीज हमने यहाँ पे कर ली। बताओ बताओ भाई, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ कि सर हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत आई, हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है तो वो आप बता सकते हो। क्लियर है, ऐसे होगा आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी टेस्ट वगैरह आएंगे उनको करते रहो, इन क्वेश्चन को आप बार बार अपने नोटबुक में लिखना। ठीक है, अपने जो आपके रफ नोटबुक होगी, जो आपकी पढ़ने वाली प्रैक्टिस वाली जो नोटबुक होगी उसमें आप लोग इसको लिखना। ठीक है, और उन क्वेश्चन को बार बार करते रहना। ठीक है, जब तक कि आप बिल्कुल आंख बंद करके उनका आंसर सही ना निकाल रहे हो, जब आप आंख बंद करके भी उनका आंसर बिल्कुल आप सही निकाल रहे हो, फिर समझ जाना कि यस सर अब हमारी प्रैक्टिस पूरी की पूरी हो गई है, अब धमाकेदार तरीके से हम क्वेश्चन को करने का दम रख पाएंगे और एग्जाम में भी हम बढ़िया से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने करा था ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है हम इसमें जो चैप्टर करेंगे वो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपने पढ़ा होगा, जरूर आपने सुना होगा सिंपल इंटरेस्ट, सुना है नहीं सुना है बताओ, सुना है सिंपल इंटरेस्ट सुना है सबने, बताओ कि नहीं सुना है, जरूर सुना होगा सबने, बहुत इजी है ना, बहुत सिंपल है, छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन आते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना, इसका रिवीजन करना बढ़िया से, बार बार चीजों को पढ़ो गाइस प्लीज, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक आप अपने आप से रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इतना पढ़ने का, इतना पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फायदा होगा लेकिन जो आपके लिए जरूरी फायदा है वो फायदा आप नहीं ले पाओगे।
ठीक है, तो रिवीजन करो, बढ़िया से अपना पढ़ते रहो। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी होगी तो मुझे बता देना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। ठीक है, बढ़िया से अपना करते रहो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर लिया, इसको अपना रिवीजन करो, बार बार चीज़ों को अपना पढ़ते रहो। ठीक है, रिवीजन जितना हो सके उतना आपको करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? और अपनी हैबिट अपने थोड़ी यार चेंज करो। ठीक है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि हमारी जो दिनचर्या होती है, हम अपनी डेली रूटीन में जैसे जैसे हमारी हैबिट होती है, जो जो हमारी आदतें होती हैं, ठीक है, उससे हमारे दिन बनते हैं। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो कंटिन्यू हमारी हैबिट बनने लग जाती है और वही हमें आदत पड़ने लग जाती है। तो आगे क्या हो जाता है, हम वैसे ही बनने लग जाते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर अपने आप को वो कर लेते हैं, हाँ भाई चलो अब हम ऐसे हो गए। ठीक है, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लो में फिर हम चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ट्राई करना है आपको, प्रैक्टिस जितनी हो सके उतना करने का। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। You lovely guys may leave now. Wish you all the very best. Be happy. Okay, guys. हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।